अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। ये एक दिन पहले का क्लिप है। हम बाहर गए थे और इतना प्यारा मौसम लग रहा था। और ये मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। और ये देखें, ये मैं सिलेंडर भरवा के लाई थी और इतनी कच्ची गैस आ रही थी और कह रहे थे कि ये इसका सिस्टम ख़राब है। इसी पे मैंने चाय बनाई और यहाँ पे हम माँ बेटा अपनी चाय इंजॉय कर रहे थे इफ्तारी के बाद। मेरे बेटे को और मेरी तरह चाय बिस्किट खाना बहुत पसंद है। इसकी खुशी चेक करें आपके, चाय को देख के ही ना ये खुश हो जाता है। इसको कुछ भी ना मिले खाने को, चाय मिलनी चाहिए बड़ों की तरह, कि चाय होनी चाहिए। और यहाँ पे कामयाबी से मेरा बिस्किट चल रहा है। और ये अगले दिन का क्लिप है। हम सुबह सुबह बाहर जा रहे थे। पता नहीं यार ब्लॉगर्स को कहाँ से आइडिया आते हैं हर चीज़ रिकॉर्ड करने के। मेरा तो कभी कैमरा सेट नहीं होता, कभी समझ नहीं आती कि यार किस चीज़ की तस्वीर बनाऊँ। और यहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ घर को। बाहर जा रहे थे हम कुछ सामान लेने के लिए। और ये मेरा रेंटेड होम है, यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। और इस घर की कंडीशन बस ना ही पूछें। ये गली, हम गली से जा रहे हैं और ये देखें माशाल्लाह, घर में इसके हालात देखने वाले होते हैं, चलता भी नहीं है और बाहर निकल के दौड़ लगा देता है। वहाँ से क्लिप कैमरा ऑफ हो गया था। और ये देखें, ये जितने घर हैं ना ये सारे रेंट के हैं और इनकी हालत देखें। और जो इन घरों का रेंट लेके जिन्होंने अपने घर बनाए हैं उन्होंने कोठियाँ बनाई हुई हैं अपनी। ये भी जो है अंदर पोर्शन है, पूरे गेट लगाया हुआ है, मेन गेट उन्होंने लगाया है। ये देखें, ये भी रेंट का घर है। और ये आगे दुकान बनी हुई है। और ये लोगों के काम देखें कि लोगों के घरों की दीवारों के साथ कचरा फेंका। और ये कितने सारे डॉग्स बैठे हुए हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स कह सकते हैं आप इनको, लेकिन ये काटते नहीं हैं। और ये इस लड़की को देख के मुझे ऐसे लगा कि मेरी फ्रेंड है, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे कुछ गलती लगी है, ये वो नहीं है। और ये हमारे नीचे दुकान है कि यहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में एक बच्चे के साथ धींगा मुश्ती कर रहे थे। यहाँ पे इस डॉग को देख के मेरा बेटा कहता है मामा कोगी। इसको डॉगी नहीं कहना आता तो इसको बोलता है कोगी। और ये देखें जी किस तरह की, ये इस्लामाबाद में है, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि ये कॉलोनी, ये सेक्टर इस्लामाबाद का है। बिल्कुल ही थका हुआ सा मोहल्ला है। और ये आ गए जनाब हम दुकान में। ये एक साथ शॉप है, उन्होंने कुछ गेम रखी हुई है। और यहाँ पे दुकान से कुछ सामान लेना था जिसमें बच्चे के डायपर और उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी। वो ज़रूरत का सामान मैं ले रही थी, लेकिन ये अंकल जो है ना ये बच्चों को फ्री कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा व्यू आ जाए, लेकिन असल में मैं बना नहीं पा रही थी। और ये कांटा मुझे देख के जो है ना रेड रेड सिग्नल्स दे रहा था। यहाँ पे जनाब 23 मार्च की तैयारी चल रही है। बड़ा सीन मिस हो गया। इतने प्यारे ये जहाज़ लग रहे थे ना, हल्के हल्के आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये निकल गए। और यहाँ पे दोबारा से मैं जहाज़ ढूंढ रही हूँ। आवाज़ इतनी शदीद वाली आ रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जहाज़ नज़र आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे लग रहा था गायब ही हो गए हैं। और हवा, आवाज़ इनकी ऐसे आ रही थी जैसे लग रहा था कि बस सर के ऊपर से गुजरेंगे। और ये देखें सारी बिल्डिंग किस तरीके से ख़राब हुई है। और यहाँ पे देखें हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी तो मैं सोच रही थी ये ना हो गए मुझे आके पकड़ लें और पूछें तो हमारी वीडियो क्यों बना रही थी। तो ये गुज़र गए, पर मुझे पता देर से चला तो मैंने कहा क्लोज़अप नहीं ले पाई, थोड़ा दूर से ही मैंने लिया। सॉरी, बैकग्राउंड में बाइक्स वगैरह गुजर रहे हैं स्ट्रीट में से तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा व्यू, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये तार कपड़े धो धो के सुखाने वाली नहीं है, बिजली की तार है, जो मैंने यहाँ खुद जुगाड़ करके अंदर लाइट ऑन की हुई है। और ये देखें यहाँ पे मैं और मेरा बेटा, एक दिन पहले की ये क्लिप है लेकिन बाय मिस्टेकन आगे ऐड हो गई थी। यहाँ पे हम, ये एक मेडिसिन का बॉक्स है, उसके साथ खेल रहे थे। तो यहाँ मेरे बेटे को नहीं पता है कि इसको कैसे खेलते हैं ना, तो वो अपने अंदाजे से ही वो देखें वो खुश हो रहा है कि यहाँ पे मामा ने, अब मैं अपनी टर्न सही चल रही हूँ, अब आप ज़रा इसके काम देखें कि ये अपनी टर्न कैसे चलता है। वो मेरी बारी पे भी वो अपनी गोटी को आगे लेके जाता है कि मेरी यहाँ पे आएगी। और ये देख, ये अचानक वो मेरे वाले पोर्शन में घुस गई है। बंदा पूछे यहाँ पे कैसे आई इसको। हाँ, अभी कह रहा है खेले हैं। अभी इसको खेलना नहीं आता, लेकिन उसको ये पता है कि ये इस तरीके से इसको खेलते हैं। ये देख देख के बच्चे आजकल के माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं कि हर चीज़ समझ आते हैं। हमारे टाइम पे हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। अब मैंने यहाँ पे सिक्सर आया था तो मैंने आगे किया, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही उसको 2 पे रख के, तो कह रहा है नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, दोबारा वहीं पे उठा के रखेगा। वो उठा के उसको अपने पास रख लें। ये देखें कहाँ पे उसने रख दिया है। चलो, ये तो होना चाहिए ना, एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको खुद ब खुद ही कामयाब करने की कोशिश करे।
ये इसका थंब जो है ना मुझे इतना प्यारा लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे हमारी एक गेम चल रही थी, मैंने कहा इसका दिल कर रहा है खेलने का तो मैं इसको खिलाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ मैं इसके साथ बिल्कुल फेयरली खेल रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं सही नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि उसको अभी खेलना आता ही नहीं है। लेकिन बच्चों को हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। फ़ोन में बच्चे लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है बच्चों के ब्रेन के लिए। ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये बच्चों को शार्प माइंडेड बनाती हैं। पहले बच्चे देखें कितने सुलझे हुए थे, अब भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारे बच्चों को भी हमसे दूर किया और हर चीज़ ख़त्म कर दी।